गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, ये अबूझ मुहूर्त क्या होता है? अब देखिए, मुहूर्त विचार करते समय जैसा कि नियम है कि उसमें पंचांग शुद्धि, त्रिबल शुद्धि आदि का आकलन करने के पश्चात ही किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट मुहूर्त ज्ञात किया जाता है। और जो विशिष्ट मुहूर्त होते हैं वो किसी विशिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र, करण या योग के अंतर्गत और त्रिबल शुद्धि का आकलन करके ही उनको ज्ञात किया जाता है। परंतु वर्ष में कुछ ऐसे भी मुहूर्त होते हैं जिसमें न तो पंचांग शुद्धि की आवश्यकता होती है और न त्रिबल शुद्धि की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यह है कि उन मुहूर्तों में किसी भी प्रकार का कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उस विशिष्ट तिथियों में, उस विशिष्ट दिन में आप कोई भी शुभ कार्य को संपादित कर सकते हैं। इन्हीं को अबूझ मुहूर्त कहते हैं। अब इन मुहूर्तों के कुछ और भी नाम हैं जो प्रायः जनमानस में प्रचलित हैं। इनको स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं, इसलिए इनको स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। और चूंकि इन मुहूर्तों की संख्या 3.5 होती है, इसलिए इनको 3.5 मुहूर्त भी कहते हैं। अब ये जो 3.5 मुहूर्त है, अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि भाई या तो 3 मुहूर्त होंगे या 4 मुहूर्त होंगे। इस 3.5 मुहूर्त का क्या अभिप्राय है? तो कुल संख्या तो 4 मुहूर्त है वर्ष में, जिनको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। परंतु मुहूर्तों के भारांक के अनुसार प्रथम 3 मुहूर्त का भारांक पूर्ण 1 होता है और जो चतुर्थ मुहूर्त होता है उसका भारांक आधा होता है। इसलिए इनको हम लोग 3.5 मुहूर्त भी कहते हैं। तो आप अबूझ मुहूर्त बोलिए, स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोलिए, 3.5 मुहूर्त बोलिए, सब एक समान है। और इन मुहूर्तों में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उस तिथि में, जिन तिथियों में ये मुहूर्त होते हैं, आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम जो हमारा अबूझ मुहूर्त है वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नवीन विक्रम संवत्सर का भी प्रारंभ होता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस भी तिथि वार को हो, उस दिन आप कोई भी शुभ मुहूर्त बिना किसी मुहूर्त ज्ञान के आप वो शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गणितीय प्रक्रिया या किसी भी प्रकार का पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा मुहूर्त है वो है आपका वैशाख शुक्ल तृतीया। ये परशुराम जयंती की तिथि है, जिसको हम लोग जनमानस में अक्षय तृतीया के भी नाम से जानते हैं। तो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो भी हमारे अबूझ मुहूर्त के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है। और ऐसी मान्यता है कि इस अक्षय तृतीया में किया गया शुभ कार्य का क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो ये इन दोनों का भारांक पूर्ण है, मतलब ये पूर्ण मुहूर्त के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है। और जो तीसरा मुहूर्त है वो है आपका आश्विनी शुक्ल दशमी। ये जो आश्विनी शुक्ल दशमी है ये दशहरा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आश्विनी शुक्ल दशमी के दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। तो ये भी जो तिथि होती है आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात दशहरा, ये भी पूर्ण मुहूर्त के अंतर्गत इसको भी वर्गीकृत किया गया है। और इसमें भी आप कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त ज्ञान के आप इसमें भी शुभ कार्य कर सकते हैं।
तो ये जो 3 मुहूर्त हैं इनका वेटेज पूर्ण होता है, लेकिन ये जो चतुर्थ मुहूर्त है इसका वेटेज हाफ दिया गया है। और ये जो मुहूर्त होता है ये दीपावली का जो नेक्स्ट डे होता है। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, अन्नकूट का जो हमारे यहाँ पर्व मनाया जाता है, वो चौथा मुहूर्त होता है और इसका वेटेज हमारे ऋषि मुनि या विद्वानों ने हाफ दिया, आधा दिया हुआ है। इसलिए इसी को कुल मिलाकर के 4 मुहूर्त को मिला करके 3.5 मुहूर्त कहा गया है। और ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जनमानस में इनको अभुज मुहूर्त भी कहते हैं। तो इन मुहूर्तों में किसी भी विद्वान की, किसी भी पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो भी शुभ कार्य करना हो, किसी भी वस्तु का क्रय करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो आप इन मुहूर्तों में, हाँ, केवल आप इसमें शुभ लग्न की स्थिति को देख करके विशिष्ट कार्य जो आप संपादित करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इन्हीं मुहूर्तों को अभुज मुहूर्त कहते हैं। धन्यवाद।